प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत इच्छाएं और गलत संगति कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन को कमजोर कर देती हैं? नीति वचन अध्याय 23 1 से 18 वचन हमें संयम, लालच, घमंड, गलत संगति, अनुशासन और सच्ची आशा के बारे में बहुत गहरी शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि हृदय की दशा से हमारा जीवन बनता और बिगड़ता है। आज इन वचनों के द्वारा जाने कि बुद्धिमानी से जीना क्या है, झूठी समृद्धि से कैसे बचना है और परमेश्वर में रखी हुई आशा कैसे कभी लज्जित नहीं करती। आइए अपने मनों को परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार करें। देखते हैं वचन 1 से 3। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। इन वचनों में परमेश्वर हमें संयम और बुद्धिमानी सिखाते हैं। यहाँ हाकिम के साथ भोजन केवल भोजन नहीं, बल्कि सत्ता, वैभव और अवसर का प्रतीक है। परमेश्वर चेतावनी देता है कि जब हमें प्रभावशाली लोगों या आकर्षक अवसरों के करीब जाने का मौका मिले, तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मत्ती 4:8 से 10 में शैतान ने यीशु को संसार का वैभव दिखाया, पर यीशु ने उसे ठुकरा दिया। धोखे का भोजन बताता है कि हर चमकती हुई चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कई बार बाहरी आशीष के पीछे आत्मिक खतरा छिपा होता है। याकूब 1:14 और 15 कहता है, लालसा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। सच्ची आत्मिक बुद्धि यही है कि हर अवसर को परमेश्वर की दृष्टि से परखा जाए। बड़ा पद, बड़ी पहचान या बड़ा फायदा, इन सब के पीछे शर्तें हो सकती हैं। इसलिए जो आज लाभ लगता है, वही कल समझौते और अपराध बोध का कारण बन सकता है। देखते हैं वचन 4 और 5। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। जब तू अपनी दृष्टि धन पर लगाएगा, वह चला जाएगा। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाएगा। इन वचनों में परमेश्वर धन को लक्ष्य बनाने वाली मानसिकता पर ध्यान खींचते हैं। यहाँ वचन यह नहीं कह रहा कि परिश्रम करना गलत है, बल्कि यह चेतावनी देता है कि धन को जीवन का उद्देश्य बना लेना आत्मिक खतरा है। अपनी समझ का भरोसा छोड़ देने का अर्थ है केवल मानवीय योजना, चतुराई और समझ पर निर्भर न रहना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना। धन के पंख लगना यह दिखाता है कि सांसारिक समृद्धि अस्थायी और अनिश्चित है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकती। मत्ती 6:19 और से 21 कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। जब लक्ष्य सिर्फ अधिक कमाना बन जाता है, तो परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन सब पीछे छूट जाते हैं। नौकरी, व्यापार, निवेश सब अनिश्चित है। पहला तीमुथियुस 6:17 कहता है, अनिश्चित धन पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर आशा रखो। आत्मिक सच्चाई यह है कि धन आशीष हो सकता है, पर परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। देखते हैं वचन 6 से 8। जो डाह से देखता है, उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो भोजन की कीमत की गणना करता है। वह तुझसे कहता तो है, खा और पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कौर तूने खाया हो, उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। इन वचनों में परमेश्वर हमें हृदय की सच्चाई और दिखावटी प्रेम के बीच का अंतर सिखाते हैं। यहाँ कंजूस या ईर्ष्यालु
या दुष्ट मन वाला व्यक्ति केवल धन के मामले में नहीं बल्कि मन की अवस्था को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जो बाहर से अच्छा दिखता है पर भीतर से स्वार्थी है, भोजन की कीमत की गणना करता है, यह बताता है कि परमेश्वर मन को देखता है, शब्दों को नहीं। मीठी बातें, आदर सत्कार या निमंत्रण सब हृदय की सच्चाई का प्रमाण नहीं होते। मत्ती 15:8 में यीशु कहता है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। कुछ लोग आदर दिखाते हैं पर मन में तुलना, जलन और स्वार्थ रखते हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम लोगों को उनके व्यवहार, उनके फल और उनके मनोभाव से परखें। देखते हैं वचन 9। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि सत्य बोलना छोड़ दो, बल्कि यह सिखा रहे हैं कि सत्य कहाँ, कब और किसके सामने बोला जाए। यह भी बुद्धि का एक भाग है। मूर्ख वह नहीं जो कम पढ़ा लिखा हो, बल्कि वह जो सत्य सुनना नहीं चाहता, घमंड में रहता है और परमेश्वर की सलाह को तुच्छ जानता है। ऐसे व्यक्ति के सामने दी गई बुद्धि फल नहीं लाती, क्योंकि उसका हृदय बंद होता है। मत्ती 7:6 कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, मोती सूरों के आगे न डालो। हर बहस उपयोगी नहीं, चुप रहना भी एक बुद्धिमानी है। देखते हैं वचन 10 और 11। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। पुरानी सीमाएं केवल जमीन की सीमा नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और परमेश्वर द्वारा ठहराई गई व्यवस्था का प्रतीक है। इसे बढ़ाना यानी चुपचाप अन्याय करना। अनाथ बाइबल में उन सबका प्रतीक है जो समाज में असहाय हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं और जो अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकते। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, मैं उनका पक्ष लूंगा। यहाँ छुड़ाने वाला परमेश्वर की उस भूमिका को दिखाता है जहाँ वह स्वयं न्यायालय में खड़ा होकर पीड़ित के लिए लड़ता है। भजन संहिता 68:5 कहता है, परमेश्वर अनाथों का पिता है। छोटा सा अन्याय भी परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा अपराध है। जो कमजोरों को सताता है वह सीधा परमेश्वर से टकराता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न्याय करता है। देखते हैं वचन 12। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। परमेश्वर यहाँ केवल जानकारी लेने की नहीं, बल्कि हृदय के समर्पण की बात कर रहे हैं। हृदय को लगाना दिखाता है कि सच्ची शिक्षा तभी फल देती है जब मनुष्य भीतर से सीखने को तैयार हो। कान ज्ञान सुन सकते हैं, पर अगर हृदय कठोर हो तो वचन जीवन में परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए परमेश्वर पहले हृदय और फिर कान दोनों को समर्पित करने को कहते हैं। बहुत लोग सुनते तो हैं, पर मन कहीं और होता है, इसलिए जीवन में बदलाव नहीं आता। मत्ती 13:15 कहता है, इसके कान ऊंचे सुनते हैं और उनका मन मोटा हो गया है। परमेश्वर का वचन कान से नहीं, हृदय से पकड़ा जाता है। देखते हैं वचन 13 और 14। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। इन वचनों में केंद्र अनुशासन है, न कि क्रूरता। बाइबल में छड़ी दिशा, सुधार और अधिकार का प्रतीक है। परमेश्वर यहाँ सिखाते हैं कि प्रेम बिना अनुशासन के अधूरा है। प्राण को अधोलोक से बचाना का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक दंड से आत्मा बचती है, बल्कि यह है कि समय पर दिया गया सही अनुशासन बच्चे को पाप, गलत मार्ग और विनाशकारी आदतों से दूर रखता है। परमेश्वर का उद्देश्य दंड नहीं, उद्धार है। भजन संहिता 94:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू ताड़ना देता है,
समय पर सुधार जीवन बचा सकता है। गलत आदतें छोटी उम्र में सुधर जाएं तो चरित्र मजबूत होता है, निर्णय सही होते हैं और जीवन सुरक्षित दिशा में बढ़ता है। सही अनुशासन आत्मा की सुरक्षा करता है। देखते हैं वचन 15 और 16। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। इन वचनों में परमेश्वर के हृदय का भाव प्रकट होता है। यहाँ पुत्र से आशय केवल शारीरिक संतान नहीं, बल्कि आत्मिक संतान भी है। परमेश्वर को सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब हृदय बुद्धि से भरा हो और होठ सत्य बोलें। परमेश्वर बाहरी सफलता से अधिक हृदय की अवस्था और वाणी की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान हृदय और सच्ची वाणी दोनों मिलकर संपूर्ण आत्मिक परिपक्वता दिखाते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:4 कहता है, अपने बच्चों को सत्य पर चलते देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। हमारा जीवन दूसरों को या तो आनंद देता है या दुख। सही चुनाव केवल हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब जीवन सत्य और बुद्धि में चलता है तो परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता है। देखते हैं अंतिम भाग वचन 17 और 18। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। इन वचनों में पापियों से डाह का अर्थ है उनकी अस्थायी सफलता, धन या सुख को देखकर मन में दुखी होना। परमेश्वर कहते हैं, उनकी राह मत देखो, मेरी राह देखो। यहोवा का भय केवल डर नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर, उसकी आज्ञाओं में चलने की इच्छा और उस पर भरोसा, दिन भर निरंतर। अंत में फल होगा, यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर भय में चलने वालों का अंत सुरक्षित है। भले ही अभी प्रतीक्षा हो, पर आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे भविष्य और आशा के लिए योजनाएं रखता हूँ। दिन भर का अर्थ है हर निर्णय, हर कदम में परमेश्वर को शामिल करना। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी आशा सुरक्षित रहती है। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 23:1-18 हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता धन, दिखावा या दूसरों की उन्नति में नहीं, बल्कि परमेश्वर के भय में चलने में है। दुनिया की अस्थायी चमक से प्रभावित न होकर यदि हम बुद्धि, संयम और सत्य में चलते हैं तो परमेश्वर वचन देता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। आइए प्रार्थना में चलें। हे स्वर्गीय पिता, हमें बुद्धिमान हृदय दे और हमें गलत लालच व तुलना से बचा। हमें दिन भर तेरा भय मानते हुए चलना सिखा। हमारी आशा तुझ में दृढ़ कर और हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रख। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस वचन ने आपके जीवन से बात करी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीष पाएं। और ऐसे ही बाइबल आधारित संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।